स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बच्चों एक क्वेश्चन है। इफ p इक्वल टू सिग्मा k 1 से लेके 12 तक k इंटू के फैक्टोरियल, सिग्मा जब भी आ जाता है तो उसका मतलब ये एक सीरीज है और उस सीरीज के बीच में जो उस सीरीज को कनेक्ट कर रहा है वो साइन जो है हमारा प्लस का है और ये पूरी की पूरी सीरीज जो है p के इक्वल है। अब इस सीरीज के अंदर +4 और हम ऐड कर देते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 13 से, तो क्या रिमाइंडर होगा? तो जी चार ऑप्शन आपको पेन के साथ लिख के दी हुई हैं, 6, 7, 0 और 3। आपने इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? एक सबसे बढ़िया आंसर तो ये है बच्चों, किसी भी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए तो आपका जो स्कोर है 1 आउट ऑफ 4 आपके चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन जो है आपका ठीक हो सकता है। लेकिन यदि आप इसको आप एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कैसे सॉल्व करना है, वो भी देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इस सीरीज को मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। सिग्मा के 1 से लेके 1 तक है, मतलब ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है। इसके बीच में साइन कौन सा आता है? प्लस का, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों 3 इंटू 3 फैक्टोरियल है। इस तरह चलते 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 जो लास्ट टर्म है वो 12 इंटू 12 फैक्टोरियल है और इस पूरे की वैल्यू बच्चों p के इक्वल है। और ये जो p प्लस 4 करेंगे उसको डिवाइड बाई 13 करेंगे तो हमें रिमाइंडर निकालना है। अब बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा जो है कोई कहेगा जी इसमें कॉन्फिडेंस मॉड्यूलस थ्योरी लगाओ। हर एक टर्म में जैसे 1 को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? -12 आएगा और 4 को डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। इस तरह हर टर्म को डिवाइड करता जाएगा और आंसर्स निकालने की कोशिश करेगा और एट लास्ट वो इतना हार जाएगा कि वो कहेगा चलो कोई भी ऑप्शन को टिक कर दिया जाए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आईआईटी हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हर एक चीज का पैटर्न होता है। आजकल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो सिंगापुर ने एक रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट जो है कोई ना तो वैज्ञानिक रिपोर्ट थी ना कुछ था, वो टोटली मैथमेटिकल बेस्ड और डाटा बेस्ड थी। तो अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरह हम सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई पैटर्न बनना है, जो पैटर्न जो है हम जिसके बेस के ऊपर इसका आंसर लिख पाए। 6 होगा, 7 होगा, 0 होगा, 3 होगा, उस पैटर्न को आपने ढूंढना होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी खूब सारी, फिर जाकर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जब ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ होगा तो उसने भी जो बनाने वाला है उसने भी इसके अंदर पैटर्न बनाया होगा, इस वजह से ये डेवलप हुआ होगा। अब देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करो। अब ये पैटर्न क्या नजर आ रहा है? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी जो वैल्यू है बच्चों 1 प्लस 4, क्या वैल्यू है बच्चों? 5। तो ये मुझे नजर आ रहा है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है? 3 फैक्टोरियल माइनस 1 के। अब थोड़ा सा और मैं आगे चला, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैं पैटर्न देखता हूँ, वो किसके इक्वल है? 4 फैक्टोरियल माइनस 1। वो कैसे? पहले 5 टोटल था, अभी एक टर्म और ऐड हुई है 18 की, तो ये कितना है? 23। और 4 फैक्टोरियल जो होता है आपका 24 होता है, 24 में से 1 गया तो 23। इसका मतलब ये पैटर्न जो है कुछ कुछ हमारे काबू में आ गया है और उसको हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। अब इसी तरह एक सीरीज और लिख देता हूं मैं, ये आ गया बच्चों 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसमें भी आप चेक करेंगे ये 5 फैक्टोरियल माइनस 1 था। ये बच्चों आपका 23 आ चुका था पहले। अब बच्चों 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो रहा था 96, तो इसका आंसर आया 119। तो 120 में से बन जाता है तो 119। तो इसका मतलब हमें जो है पैटर्न मिल चुका है। अब इस पैटर्न के बेस के ऊपर मैं पूरी सीरीज का सम लिख देते हैं। अब एक और आपके सामने वो ले लेता हूं मैं, अगली वो ले लेते हैं। और अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब बच्चों उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 4 इंटू 4 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस 13 इंटू 13। ये था बच्चों 12 इंटू 12 फैक्टोरियल लास्ट टर्म। तो ये बच्चों आपने जो पीछे पैटर्न देखा वो अगली वाली टर्म का फैक्टोरियल आता था और एक 1 का होता था।
तो ये आ गया 13 फैक्टोरियल माइनस 1। तो बच्चों p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है फैक्टोरियल माइनस 1, और 13 फैक्टोरियल आपको मालूम है किसके इक्वल होता है 13 इंटू 12 इंटू 11 एंड सो ऑन, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। अब ये सारी चीजें प्रोडक्ट के अंदर हम माइनस 1 है, हमें p प्लस 4 को किससे डिवाइड करना था बच्चों 13 से, ठीक है। तो p प्लस 4, अब बच्चों इसके अंदर ऐसे 13 इसमें 4 और ऐड कर देते हैं हम, तो ये 4 ऐड करते ही p प्लस 4 जो है आपका हो गया 13 फैक्टोरियल प्लस 3। तो अब बच्चों इसको मैं यदि 13 से डिवाइड करूंगा, जैसे इसको आपका 23 है, यदि इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आपको मालूम है, इसको 24 कर लो बच्चों, तो ये बच्चों 4 इंटू 6 लिखा जाता है, ऐसे ही ये 13 इंटू 12 इंटू 11 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये 24 या 4 से डिवाइड है। तो पहली टर्म जो है बच्चों इसका मतलब 13 फैक्टोरियल थी, वो तो 13 से डिवाइड है, तो बाकी जो रह गया 3/13, तो 3 बच्चों आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपका रिमाइंडर है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों 3 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपने बड़े एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपने रिमाइंडर लिखना है। तो इस तरह इसका आंसर बच्चों आप लोगों के सामने क्या आ गया, इस तरह ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।